हाय हेलो एवरीवन एंड जय हिंद सभी को। त्रिनेत्र डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो हम पिछली जो क्लास में हम कर चुके थे 15 क्वेश्चंस हम कर चुके थे और उनसे रिलेटेड बेसिक कर चुके थे। ठीक है, बेसिक्स कर लिया था और इतना कर लिया था कि अगर उससे ज़्यादा आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, हम उन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो 16 क्वेश्चंस पे आ चुके। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 100 है। आप इजीली बता दोगे क्योंकि इससे रिलेटेड आप बेसिक कर चुके थे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। ठीक है, 2 टाइम्स 9, यानी कि वो किससे विभाजित होगा? 9 और 11 से विभाजित होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1422 किससे पूर्णतः विभाजित है? तो विभाजिता के सारे नियम मैंने आपको बताए थे कि भैया 2 का विभाजिता का नियम होता है लास्ट डिजिट 02468 होनी चाहिए, और 3 का होता है कि सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स यानी कि अंकों का योग क्या 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 का मैंने बताया था कि 2 अंकों का योग, 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अंतिम 2 अंक 5 से विभाजिता का नियम जो होता है, या लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5, वो 5 से विभाजित होगी। 6 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 8 लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए लास्ट 3 डिजिट। 9 से विभाजिता का नियम लास्ट 3 डिजिट 9 से विभाजित होना चाहिए। 10 लास्ट में 0 होना चाहिए। और 11 में हमने क्या देखा? 11 में ओड प्लेसेस पे जो नंबर्स आते, डिजिट्स आती है, उनका सम, और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स आती है उनका सम का जो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बाकी इतना भी आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे 5 से डिविजिबिलिटी का रूल भी अप्लाई नहीं होता है, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल भी अप्लाई नहीं होता है, 10 का भी नहीं होता है, तो 9 का अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 + 4 + 2 + 2, तो ये 9 से डिविजिबल है, यानी कि 9 से विभाजित है, क्योंकि अंकों का योग 9 से विभाजित है। तो ये 9 तो 1422 9 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 156 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? मिड वाला टर्म आपको बतानी है। तो चलिए यहां पे अगर मैं बात करूं, एक नंबर x है, दूसरा x + 1 है, और तीसरा x + 2 है। 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 156, 156। तो x x x, तो यानी कि 3x, और 1 + 2 कितना होगा? 3 = 156। ठीक है, तो प्लस का 3 इक्वल से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 156 माइनस का 3, तो यहां पे 3x = 153, 153, 153। 3 से इसको कट करते हैं, 3 × 5 = 15, 3 ही कम 3, x की वैल्यू 51 हो जाएगी। बीच वाली वैल्यू बतानी, मिड वैल्यू बतानी, बीच वाली, तो x + 1, तो 51 + 1 यानी कि 52। ठीक है, तो 52 ये हो जाएगा, 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा भाई? आपको पता है लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, 10 से विभाजित का नियम ये होता है। तो 0 से कितना ज्यादा है? यहाँ पे 3 ज्यादा है, तो 3। यहाँ पे कितना ज्यादा है? यहाँ पे 0 होना चाहिए। 0 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। और 0 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। ठीक है, अपॉन 10, तो 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30, 30/10, तो यानी कि यहाँ पे शेषफल यानी कि रिमाइंडर जो आएगा वो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। क्लियर? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? ठीक है, अगर हम बात कर रहे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, भाई मुझे इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है। ठीक है,
तो मैं एक बार में चेक कर लेता हूँ भाई, इस क्वेश्चन में है मिस्टेक। यहाँ पे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, औसत नहीं पूछा है। ठीक है, क्या बताना है आपको? योग बताना है। ठीक है, इसमें इतना ही अंतर था। तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि 4 3 7, 7 3 10, 5 15। ठीक है, योग कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे योग पूछा है, ना कि औसत। अब यहाँ पे 8 के स्थानिक मान से भाग नहीं दे रहा, 8 के स्थानिक मान का अंतर बताना है। का अंतर क्या होगा? ठीक है, अंतर क्या होगा? अंतर बताना है, अंतर क्या होगा। ठीक है, तो 8 का स्थानिक मान, तो भाई 8 से के पीछे कितनी जीरो नंबर है? 1 2 3 4 5 6। तो 8 के पीछे कितनी जीरो लगाएंगे? 6। 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3 और 3 6। तो यहाँ पे 8 के पीछे कितनी जीरो है? एक नंबर है, 1 जीरो। तो अब इनका डिफरेंस लिखाना, अंतर बताना है। तो यहाँ पे कितना बचा? 0। और 10 में से 8 गए, 2 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, और ये कितना होगा? 7 9 9, यानी कि 7 4 टाइम्स 9 और 2 0, 7 4 टाइम्स 9। तो यहाँ पे भैया एक ऑप्शन में 7 4 टाइम्स 9 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ यही थी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7 4 टाइम्स 9, 2 0 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर पूछा था इसमें। अब यहाँ पे क्या है? 56 की पावर 5 6 2 7 की पावर 53 और 6 7 1 की पावर 73 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक भाई 7 की पावर, आप याद रखना कि भाई 7 का यूनिट डिजिट जो ना, हर भाई 7 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करी तो 49 है। ठीक है, 7 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी 49 यहाँ पे, तो ये 343 आ गया। ठीक है, पहले 7 इंटू ये 7 ही था। ठीक है, फिर 49 और 7 इंटू 7। ठीक है, तो 1 आ गया। ठीक है, 7 का 21 हो जाता है ना, तो बाद में 1 आ गया इंटू 7, 4 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई करी। फिर इसके बाद भैया फिर 7 आ जाता है 4 टाइम्स के बाद। मतलब जो यहाँ पे यूनिट डिजिट रिपीट होता है ना, वो हर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई के बाद रिपीट होता है, यानी कि 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो जाता है। यानी कि मैं इसको 53 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, कि हर पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा भाई 53 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 13, रिमाइंडर 1 बचता है, यानी कि एक शेषफल बचता है। तो 5 6 2 7 की पावर 1 हो जाएगा। बस यूनिट डिजिट ही ले लो, 7 की पावर 1 और 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। तो 7 गुना 1, तो यानी कि 7 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा? 7 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद भाई 17 की पावर 99, 17 की पावर 99 प्लस 11 की पावर 99 माइनस 7 की पावर 99 का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, का इकाई अंक पूछा आपसे, यानी कि यूनिट डिजिट पूछा है। तो अभी मैंने बताया कि भैया हर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है, और 1 की पावर तो कुछ भी हो तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा भाई, इसका तो 1 ही है। ठीक है, और 99 को 4 से डिवाइड कर लो, 99 को 4 से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर बचेगा
तो भाई 4 2 जा 8, 1 बचा 19, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 3 बचा, तो 7 की पावर 3, तो 343, तो 7 की पावर 3, यहाँ पे जो भी रिमाइंडर है वो ले लेंगे, ठीक है, माइनस 7 की पावर 3, ठीक है, 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343 प्लस 1 माइनस 7 की पावर 3 343। तो अब यहाँ से यूनिट डिजिट उठा लेंगे, यानी कि इकाई अंक उठा लेंगे। यहाँ पे इकाई अंक 3 है और प्लस 1, यहाँ पे इकाई अंक 3 है, ठीक है, तो 3 से 3 खत्म, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इकाई अंक जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। इसमें भी इकाई अंक बताना है, 257 की पावर 45, ठीक है, और 248 की पावर 73, 73, 248 की पावर 73, ठीक है, 257 की घात 45, 248 की घात 73 का इकाई अंक बताना है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, पावर को 4 से, यानी कि 45 को हम यहाँ से 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड किया तो 11 टाइम्स, तो रिमाइंडर बचा 1, ठीक है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 7 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो यहां पे कितना रिमाइंडर बचा, 73 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ पे 3, ठीक है, 3, 4 8 जा 32, यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 1, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं भैया 8 की पावर 1 और 7 इंटू 8, 7 8 जा 56, ठीक है, तो 7 8 जा 56, तो रिमाइंडर जो आया भाई यहाँ पर, सॉरी यूनिट डिजिट इकाई अंक, ठीक है, वो आ गया 6, इकाई अंक क्या होता है 6 आ जाएगा यहाँ पे। सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या n है और n को 3 4 6 से डिवाइड किया जा रहा है, और शेषफल जो आ रहा है भाई 3 से डिवाइड किया जाएगा, तो रिमाइंडर आ रहा है कितना, रिमाइंडर आ रहा है 1, 4 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है 2, 6 से तो 4। अब इसके बीच का अंतर देख लो 2, यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी क्या 2 का अंतर, तो अब वो नंबर n बताना है आपको, ठीक है, और उस n को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले 3 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 4 और 6 का एलसीएम 12 आ गया, तो एलसीएम आ गया 12, ठीक है, एलसीएम किसका 3 4 और 6 का, तो इसका एलसीएम आ गया 12, ठीक है, क्या आ गया 12। तो हम क्या करते हैं भाई, जो इनके बीच में सेम डिफरेंस आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है, तो इसको 12, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 12 12 इंटू के और माइनस का 2, यहाँ पे नंबर ही आ जाएगा 12 के इंटू माइनस का 2, ठीक है। अब अगर इसको 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है, तो शेषफल आएगा 0, शेषफल क्या आएगा 0। अगर मैं k की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 माइनस का 2 यानी कि 10, और 10 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। अगर मैं k की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो 12 इंटू 2 माइनस का 2, ठीक है, तो 12 24, 24 माइनस 2 22, 22 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 12 24, तो यहाँ पे कितना आएगा 24, 24 माइनस का 2, ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे शेषफल जो आना है वो क्या आना है भैया, तो एलसीएम तो 12 आ गया, तो 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 यानी कि 10, 10 आ जाएगा, 10 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, ठीक है, 10 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, तो अब सबसे बड़ी संख्या बतानी, 2 अंकीय संख्या, तो सबसे छोटी है, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो 12 इंटू के माइनस का 2, तो k की वैल्यू क्या रखें भाई, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या होती है 99, ठीक है, तो
अब क्या करना है आपको, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ठीक है, 12 अट्ठे 96, के की वैल्यू अगर मैं 8 रखूं, ठीक है, के की वैल्यू 8 रखता हूं तो 12 इंटू 8 माइनस कर दो, 12 8 जो 96 और 96 माइनस का 2 तो 94 हो जाएगा, और 94 को 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, सॉरी 5 से डिवाइड करते हैं, तो 94 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पे कितना बचता है 4, और 44 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा 4 आएगा, तो रिमाइंडर 4 आया, यानी कि शेषफल यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला था, तो भाई मैं 12k माइनस 2, ठीक है, k की वैल्यू मैंने 8 ले ली, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई 94, और उसको 5 से डिवाइड करके देखा तो उसमें शेषफल जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, ये आ जाएगा। किसी संख्या का 1/3, अब कोई संख्या 1/3 है, कोई संख्या x है, उसका 1/3 तो x/3, और 1/2 जोड़ने पर, उसका 1/2 जोड़ने पर, x का 1/2 जोड़ने पर कितना आता है 50, तो संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो भाई 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, यानी कि 50, तो 5x/6 इज इक्वल टू 50, तो 5 से इसको मैं कट कर देता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, यानी कि संख्या यहां पे 60 हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी 60। एक संख्या को 645 से भाग देने पर शेषफल बचता है 40, ठीक है, 43 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, एक संख्या को 645 से भाग देने पर शेषफल बचता है 40, तो 43 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है। अब कोई संख्या है जिसको 645 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है, और शेषफल बोलता है बचता है 7, तो संख्या अगर मैं निकालूं, संख्या जो निकलेगी, ठीक है, आपको पता है डिवाइजर मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 645 मल्टीप्लाई कोशेंट और रिमाइंडर, यानी कि शेषफल 40 बच रहा है, अभी इसी को हम 43 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तब रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है, तब रिमाइंडर बचता है 40, तो 40 ही आएगा, क्योंकि 645 इसको हम 645 इंटू क्यू प्लस 40, इसको भाई मैं 43 से डिवाइड करता हूं, तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, बट रिमाइंडर यहाँ पे 40 ही बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। तो ये थे भाई क्वेश्चंस आपके, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे और फिर नया चैप्टर हम लेके आएंगे। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखेंगे, टाटा बाय बाय एवरीवन एंड जय हिंद सभी को।